एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। अंग 99वां। माज महल्ला पंजवा। महल्ला पंजवा मीन्स ये गुरु अर्जन देव जी की रचना है। लाल गोपाल दयाल रंगीले, गहर गंभीर बेअंत गोविंदे, ऊंच अथाह बेअंत स्वामी, सिमर सिमर हऊँ जीवा जियो। हे प्यारे प्रभु गोपाल, धरती को सृष्टि की पालना करने वाले, हे प्यारे प्रभु सृष्टि के पालक प्रभु, दयाल दया करने वाले प्रभु, रंगीले आनंद स्रोत आनंद देने वाले प्रभु, गहर गंभीर बेअंत गोविंद, गहन एवं गंभीर प्रभु, प्रभु अपना न्याय करते हुए गंभीर है, सृष्टि की रचना करते हुए उसका पालन करते हुए वो गंभीर है, गहन है, बेअंत जिसका कोई अंत नहीं। हे प्रभु तू गहन गंभीर है, बेअंत गोविंदे तू सृष्टि को धारण करने वाला है, सबसे ऊंचा है, उच्च अथाह तू सबसे ऊंचा है, अथाह है, तेरा थाह नहीं पाया जा सकता। बेअंत स्वामी तेरा कोई अंत नहीं है, तू वो प्रभु है, तू स्वामी है, सबका स्वामी है, सबसे ऊपर है तू। सिमर सिमर हऊँ जीवा जियो, मैं तेरा ही स्मरण करके जीवन व्यतीत करता हूँ। हे प्यारे प्रभु सृष्टि के रक्षक दयालु आनंद स्रोत गहन एवं गंभीर प्रभु, तू सबसे ऊंचा और अथाह है, तेरा ही स्मरण करके मैं जीवन व्यतीत करता हूँ। लाल गोपाल दयाल रंगीले, गहर गंभीर बेअंत गोविंद, ऊंच अथाह बेअंत स्वामी, सिमर सिमर हऊँ जीवा जियो। तेरा ही स्मरण करके मैं जीता हूँ, जीवन व्यतीत करता हूँ। दुख भंजन निधान अमोले, निर्भव निर्वैर अथाह अतोले, अकाल मूरत अजूनी सैंभव, अकाल मूरत अजूनी संभव, मन सिमरत ठंडा थीवा जियो। दुख भंजन दुखों का नाश करने वाले प्रभु, निधान निधान कहते हैं हम भंडार को खजाने को, निधान अमूल्य अमूल्य भंडार, निर्भव निर्वैर तू निर्भय है, निर्वैर है, तुझे किसी का भय नहीं। सारी सृष्टि की रचना तेरे द्वारा ही हुई है, तूने ही सृष्टि की रचना की है और रचना करते हुए और इसके नियम को चलाते हुए तुझे किसी का भय नहीं है, तेरा किसी के साथ वैर नहीं है, तेरे आगे सब समान है, सब जीव जंतु समान है, तेरा किसी से कोई भी वैर नहीं। फिर हम कहें कि ऊंच नीच जानवर मनुष्य ये क्या फर्क है, ये अपने ही कर्मों का खेल है, जिसके जैसे कर्म उसका फिर आगे की यात्रा फिर वो वैसे ही करता है। तेरा किसी के साथ कोई वैर नहीं, तू
निर्वैर है, अथाह है। तेरी थाह, तेरा अंत नहीं पाया जा सकता, तेरी गहराई को नहीं मापा जा सकता। हम जो सृष्टि देखते हैं, इससे ही ऊपर, इससे ही बेअंत सृष्टि है, जिसको हम देख भी नहीं सकते। तेरा थाह नहीं पाया जा सकता, अतुलनीय, तू अतुलनीय है। तोल तोल हम करते हैं ना, कि एक चीज रखी हमने एक पलड़े में, दूसरे पलड़े में हम उतने ही वेट की कोई चीज रखते हैं, उतने ही भार की चीज रखते हैं। किसी को हम अच्छा या किसी को हम बुरा कहते हैं, किसी को ऊंचा किसी को नीचा कहते हैं, तो हम तोल के हिसाब से कहते हैं कि इसमें इतने गुण हैं, इतने अवगुण हैं, दूसरे में इतने अवगुण हैं, इतने गुण हैं। अब फिर हम देखेंगे कि कौन ज्यादा अच्छा है, ऐसे ही करते हैं ना तो तोल। लेकिन परमात्मा अतुलनीय है, उसके बराबर या उससे ऊंचा कोई है ही नहीं जिसके साथ हम उसे तोल सके, वो अतुलनीय है। दुख नाशक अमूल्य भंडार, अमूल्य भंडार, निर्भय निर्वैर अथाह अतुलनीय प्रभु, तुम काल रहित हो। काल रहित को, काल रहित मीन्स काल का तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं, ना तुम्हारा जन्म है ना मृत्यु है। तुम सत्य रूप हो जो सदा नवीन बना रहने वाला है। कोई भी चीज हम नई लाते हैं, कोई भी चीज नई बनती है, वो एक दिन पुरानी हुई, 2 दिन पुरानी हुई, 4 दिन पुरानी हुई, 10 वर्ष पुरानी हुई, उसके ऊपर काल का इफेक्ट आता है। लेकिन परमात्मा काल से रहित है, उसके ऊपर किसी काल का कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो सदा नवीन है, सदा एक जैसा ही बना रहने वाला। ना उसको जन्म है, ना उसकी मृत्यु है, ना बचपन है, ना जवानी है, ना बुढ़ापा है। वो काल से रहित है, अयोनी है, वो योनियों में नहीं आता। वो जैसे हम कहते हैं कि अगर पापी है कोई, कहने को हम कहते हैं कि फिर इसे 84 लाख योनियों में भ्रमण करना पड़ेगा, जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन परमात्मा को कभी ना जन्म है ना मृत्यु है, वो अयोनी, स्वयं भू, अर्थात अपने आप से ही स्वयं प्रकट होने वाला है। तो गुरु महाराज क्या कह रहे हैं? दुख नाशक अमूल्य भंडार, निर्भय निर्वैर अथाह अतुलनीय प्रभु, तुम काल रहित अयोनी और स्वयं भू हो, अर्थात अपने आप से ही स्वयं प्रकट होने वाले हो। मन में तेरा सुमिरन करके मैं शांत हो जाता हूँ। दुख भंजन निधान अमोले, निर्भव निर्वैर अथाह अतोले, अकाल मूरत अजूनी संभव, मन सिमरत ठंडा थी वे जियो। तेरा सुमिरन करके मैं शांत हो जाता हूँ। सदा संगी हर रंग गोपाला, सृष्टि का पोषण करने वाला परमात्मा सदैव सब जीवों के साथ साथ रहता है। उच्च नीच ऊंच नीच करे प्रतिपाल, तथाकथित तथाकथित मतलब जिनको हमने ऊंचा या नीचा कहा है, जो कहने में आते हैं ऊंचे या नीचे, उस परमात्मा के लिए सब एक समान है। तथाकथित ऊंचे नीचे कहे जाने वाले सब जीवों का तू ही पालन पोषण करता है। नाम रसायन मन तृप्तायन, गुरमुख अमृत पीवा जियो। प्रभु नाम का रसायन मन को तृप्त करने वाला रसायन। रसायन हम कहते हैं, वैसे तो हम कहते हैं रसायन, अगर हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो केमिकल।
केमिकल को जो साइंस पढ़ने वाले हैं वो केमिकल कहेंगे इंग्लिश में, और हिंदी में रसायन। रस पीना, रस जिसको कहते हैं, किसी भी चीज का रस है जो लिक्विड फॉर्म में है जो, तो प्रभु नाम को रसायन कहा गया है, अर्थात इसको अंदर लेना है, इसको पीना है। सिर्फ बोलना या सुनना नहीं, इसको पीना भी है, ताकि इसका असर हमारे रोम रोम में आ सके। जरा सा कोई दवाई है, या हम कहें जरा सा किसी ने जरा सा रस ले लिया जहर का, वही जहर उसके रोम रोम में पहुंचता है। दवाई ली है तो दवाई वो रोम रोम में पहुंचती है। दोनों ही अपना असर दिखाते हैं। जब तक नाम को रसायन की तरह पिया नहीं जाएगा, जब तक आपके रोम रोम में वो इफेक्ट नहीं दिखाएगा, तब तक बात नहीं बनने वाली। तो क्या कह रहे हैं गुरु महाराज? प्रभु नाम का रसायन, जब हम प्रभु नाम का रसायन पीते हैं तो वो मन को तृप्त करने वाला है, और गुरुमुख बनकर उस अमृत को पिया जाता है। ये वो रसायन है जो अमर कर देता है। अमर मीन्स मृत्यु होगी ही नहीं, ना दोबारा जन्म होगा, ना मृत्यु होगी। ये रसायन वो अमृत है जो हमें जन्म और मृत्यु से छुटकारा दिलाने वाला है, और उसको गुरमुख बनकर पिया जाता है। क्योंकि कितने ही विकार हमारे अंदर ऐसे छुपे हुए हैं जिनको हम पहचान भी नहीं सकते। गुरु ही उन विकारों को हमारे सामने रखते हैं और हमें उनसे छुटकारा दिलाने का रास्ता भी बताते हैं। तो गुरुमुख बनकर ही इस रसायन को, इस अमृत को पिया जाता है। दुख सुख प्यारे तुध ध्याई, एह सुमत गुर ते पाई। दुख और सुख में है प्यारे प्रभु तेरी आराधना करने की सुबुद्धि। चाहे दुख हो चाहे सुख हो, हम क्या करते हैं? हम उलट करते हैं, हम आधा काम करते हैं। हम सुख में तो परमात्मा को याद करते हैं, परमात्मा का शुक्राना करते हैं और सुख मांगते हैं। लेकिन दुख आता है जरा सा तो हम क्या करते हैं? बहुत से लोगों को देखा होगा जो दुख में ये कहते हैं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया था, हे प्रभु तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं तो ये डिजर्व नहीं करता था, मैंने तो कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, तो हे परमात्मा तू है भी सही या नहीं है? अगर तू है तो तूने ये क्यों किया? शंका आ गई। लेकिन जो गुरुमुख होगा वो दुख सुख में भी समान भाव से रहेगा, दुख में भी सुख में भी। वो फिर दुख में भी परमात्मा का शुक्राना करता है, परमात्मा तेरी रजा में मैं राजी हूं, कारण और कर्ता तू ही है, जो तू कर रहा है वही अच्छा है, मैं उस तेरी रजा में ही मैं राजी हूं। कोई विरला ही होता है जो दुख में भी ऐसा कहे। जो ऐसा होगा वो सुख में भी फिर ज्यादा उछलता नहीं, सुख में भी वो कहता है, हे परमात्मा ये तेरा ही दिया हुआ सुख है, कर्ता कारण तू ही है, तेरा शुक्र है। तो क्या कह रहे हैं गुरु महाराज भी? दुख सुख में हे प्यारे प्रभु तेरी आराधना करने की सुबुद्धि, ये जो सुबुद्धि है दुख में भी और सुख में भी परमात्मा की आराधना करने की, वो गुरु से ही प्राप्त होती है। दुख सुख में हे प्यारे प्रभु तेरी आराधना करने की सुबुद्धि मैंने गुरु से प्राप्त की है। नानक की धर तू है ठाकुर, हर रंग पार परिवा जी। नानक का आश्रय हे प्रभु तू ही है।
और मैं परमात्मा के प्रेम रंग में लीन होकर ही संसार सागर से पार जा सकता हूँ। परमात्मा के प्रेम रंग में लीन होकर, जब परमात्मा से प्रेम होगा तभी इस संसार सागर को मैं पार कर सकता हूँ। हम जब किसी से प्यार करते हैं, हम संसारिक एग्जाम्पल लेते हैं, किसी का भी आप एग्जाम्पल ले लो, पुत्र का, पुत्री का, अपने प्यार का, पति का, पत्नी का, जिसका मर्जी ले लो, अपने किस मित्र प्यारे का, जिसको हम सच्चे दिल से चाहते हैं, हम क्या करते हैं, धीरे धीरे उसकी बातें, क्योंकि हम याद करते हैं, हम उसी के संग रहते हैं, हम उसके गुण अपनाने लग जाते हैं। हम वो कार्य करते हैं जो उसको भाए, जो हमारा प्यारा है। हम हर काम में ये सोचते हैं, ऐसा तो नहीं कि कहीं ये उसको पसंद ना आए। क्यों? क्योंकि सबकी नाराजगी में बर्दाश्त कर सकता हूं मैं, वो मुझसे नाराज हो मैं नहीं सहन कर पाऊंगा। इसीलिए जो कुछ भी उसे पसंद होता है हम वही करते हैं। जब ऐसा प्रेम प्रभु के साथ लग जाए तो फिर संसार सागर को पार किया जा सकता है, क्योंकि तब जीव भी वही कर्म करता है जो उस प्यारे को भाए। हर कार्य को करने से पहले वो सोचेगा कि मेरा ये कृत, मेरा ये कार्य क्या मेरे प्रियतम को भाएगा या नहीं भाएगा। तो अपने आप ही हम कहते हैं ना कि संयम में आ जाता है शरीर, मन भी संयम में आ जाता है। तो गुरु महाराज भी वही कह रहे हैं, नानक का आश्रय हे प्रभु तू ही है, और मैं परमात्मा के प्रेम रंग में लीन होकर ही संसार सागर से पार जा सकता हूँ। नानक की धर तू है ठाकुर, हर रंग पार परिवा जियो।